वेलकम स्टूडेंट्स ऑल। आज हमारा नया टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं नया टॉपिक हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि हमारे महान साइंटिस्ट डाल्टन है। तो देखो ये क्या बोलती है थ्योरी, ये क्यों दी गई थी थ्योरी, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देने के लिए हमने पढ़े थे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उन्हीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया था जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो एटॉमिक थ्योरी थी इन्हीं की थी, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उनके लिए एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया था। तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हमने देखने हैं। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, देखो कुछ मेन पोस्टुलेट्स हम इनके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। तो जो पहला पोस्टुलेट्स ये बोलता है इनका, एलिमेंट्स आर मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं या आप बोल सकते हो मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है, टिनी पार्टिकल्स से, जिन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एटम होगा वो क्या होगा, टिनी पार्टिकल्स होगा और इनडिविजिबल होगा। ठीक है, और दूसरा है आपका पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। किसी भी एक गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, इतना याद रखना। उनका अगर हम देखें शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब सेम होगा अगर वो एटम पर्टिकुलर एक एलिमेंट के हैं। ठीक है, तो दूसरा पोस्टुलेट ही बोलता है। तीसरा पोस्टुलेट बोलता है, द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। यानी कि अगर हम दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करें, तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी को अगर आप कंपेयर करते हैं तो इनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। या आप बोल सकते हो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, इन शेप, साइज, मास एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ आपका बोलता है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइंड विद द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब कि एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वहाँ से क्या बन रहा है, एक केमिकल कंपाउंड बन रहा है। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज हैज़ द सेम रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। जिस टाइम जितना कॉम्बिनेशन में एटम पार्टिसिपेट कर रहा होगा उतना ही क्या होगा उसमें जो कंपाउंड बनेगा वो रिलेटिव नंबर होगा और टाइप्स ऑफ एटम उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से आप H2O बनाएं तो आपको हाइड्रोजन भी मिला H2O में और अपने ऑक्सीजन भी प्राप्त हुआ। ठीक है आपको। तो नेक्स्ट आपका जो बोलता है फिफ्थ आपके पास है पोस्टुलेट, एटम्स आर इनडिविजिबल इन केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल प्रोसेस है उसमें एटम्स क्या है, इनडिवाइजिबल हैं। ठीक है, इसको आप एटम्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो फर्दर। दैट इज एटम्स आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंजेस द वे द एटम्स आर ग्रुप टुगेदर। बस क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जो एटम्स है उनकी जो ग्रुपिंग है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो ये हैं इनके 5 मेन पोस्टुलेट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। ठीक है, तो लेकिन देखो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी यहीं पर फिक्स नहीं हो जाती है कि यही हमेशा चलेगी। इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे। क्या क्या लिमिटेशंस हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो पहला तो लिमिटेशन यही है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन तो कर पाए बट बाय मास। जब आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे आपने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है या लॉ ऑफ आपने डेफिनेट प्रोपोर्शन देखना है, तो अगर मास के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तब तो इन्होंने एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन जब गैस वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में देखा तो ये जब वॉल्यूम इन्होंने देखा कि वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका भी वॉल्यूम देखा था, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, सेकेंड इनका लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज एंड वैलेंसीज। इन्होंने बोल तो दिया था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंट एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये बताया नहीं। उन्होंने बोल तो दिया कि डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, लेकिन क्यों होते हैं रीज़न नहीं बता पाए। ठीक है, थर्ड आपके पास है,
वाई डू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब इन्होंने बोला मॉलिक्यूल्स बन तो जाएगा, एटम्स कंबाइंड होंगे, रिएक्शन होगी उनके बीच में, लेकिन क्या रीज़न है कि उनके बीच में वो रिएक्शन हो रही, क्यों वो कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। कुछ तो उनका टारगेट होगा ना कॉम्बिनेशन का, कुछ तो उसमें ऐसा फोर्स होगा जो उनको कंबाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने सिंपली बोल दिया कि कॉम्बिनेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है, मॉलिक्यूल वहाँ से फॉर्मेशन होता है या कंपाउंड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, सॉरी नेक्स्ट लिमिटेशन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यानी कि बाइंडिंग फोर्स क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस के केसेस में, जब उनके बीच में एटम्स कंबाइंड होंगे या एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तभी तो क्या होगा, वो आपस में एक स्टेट में आ पाएंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैसेज स्टेट में आ पाएंगे ना। तो ऐसे फोर्स की उन्होंने कोई बात नहीं की, बाइंडिंग फोर्स की बात उन्होंने नहीं की, ठीक है। तो ये तो इनके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो अब लिमिटेशंस आ गया तो अब एक नई थ्योरी भी तो आएगी, ठीक है। डाल्टन्स तो फेल हो गए, ठीक है, डाल्टन ने पूरा एक्सप्लेन किया नहीं, तो एक नई थ्योरी आती है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो वो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, जितने भी इनके लिमिटेशन हैं उनको आगे जाके इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने के बाद हम देखते हैं जो आगे जाके हम देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, आयन, सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमने जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, तो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।